तंदूरी पराठे पहले भी शायद मैंने आपको दिखाए होंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह से। हो गई हूँ फ्री, कपड़े धुल गए हैं। हम नीचे चलते हैं, बच्चे रो रहे हैं क्योंकि वो मेरे बगैर अब बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। हाँ जी आ गई हूँ। क्या हो गया है जी? शोरबा काफ़ी पक गया है। मैंने पानी जितना मुझे रिक्वायर्ड था मैंने डाल दिया था। तो ये देख, अच्छा जी, खाना मैं बच्चों को भी खिलाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ज़रा गर्म है तो ध्यान से ही खिलाने पड़ेंगे। ये देखें जी, मिर्हा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, एक नए व्लॉग में मिसेस इमरान आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का व्यू, और रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से देखें पानी खड़ा हुआ है। ये देखें, तो आहिस्ता आहिस्ता बस सर्दी आ ही गई है तकरीबन। रात भी काफ़ी ठंडा था और अब भी जो है दिन में धूप तो निकल आई है हल्की हल्की, लेकिन मौसम ठंडा ठंडा है। फ़ैन की जो है ज़रूरत नहीं है, ऐसा मौसम है अभी। ये देखें, तो बच्चों को मैंने नीट कर दिया हुआ था। ये देखें ज़रा, ये देखें अम्मी बना रही हैं नाश्ता। मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ पे। आ जाएं जी। ये देखें कपड़े यहाँ हमने धो के डाले थे, तो अभी ये यहीं पे है। यहाँ भी कुछ भाई नाश्ता लेने गया हुआ है, कुछ अम्मी ये बना रही हैं। कल इन्होंने बनाया था गोभी गोश्त का सालन, तो वो कुछ बच गया था, तो गोभी बच गई थी खाली, तो ये अब उन्होंने जैसे पराठे से बना दी हैं। हाँ जी, मेरा को भूख लग रही है, तो अभी जो है इसे मैं खिलाती हूँ, साथ साथ खुद भी खाती हूँ और अजान को भी देती हूँ बल्कि। और भाई अभी नाश्ता लेके आता है, तो फिर हम देखते हैं वो क्या लेके आता है। आए अंदर आए। आ गई हूँ मैं रूम में और इन्हें बच्चे वेट करें, तो अब मैंने नाश्ता खिलाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजान। अच्छा जी, मौसम प्यारा हो ना तो ये गोभी के पराठे, आलू के, मूली के तो वैसे ही बहुत मज़े के लगते हैं, और चाय साथ हो तो और भी मज़ा आता है। चाय खैर भी पक रही है, इन दोनों ने शोर मचा दिया। अजान ने तो खैर इतना नहीं, मिर्हा ने शोर मचाया हुआ था, तो मैंने कहा मैं इन्हें खिला देती हूँ दोनों को ही फिर। अजान अच्छा जी, अम्मी की तरफ मैं आई थी तो बच्चों के कुछ कपड़े वगैरह ज़्यादा लेके नहीं आई, तो अब हो सकता है मैं मार्केट भी जाऊं, तो इनके कुछ मैंने कपड़े वगैरह लेने हैं क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया रात में। तो देखें मैं कब तक जाती हूँ और बच्चों की शॉपिंग करती हूँ। ये नहीं अजान, यहाँ पे हमने अपना फिनिश किया पराठा। भाई ये नाश्ता देखिए लेके आए, वो ही तंदूरी पराठे पहले भी शायद मैंने आपको दिखाए होंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह से। ये हैं, ये देखें कैसे लग रहे हैं, ये देखें। अजान आ जाएं आप भी। चलिए जी, अब हम ये खाते हैं चाय के साथ। ये चाय के साथ ही मज़े के लगते हैं। नाश्ते से जी हो गए हैं फ्री, तो मम्मी ने कहा बर्तन रख दो धुल जाएंगे। मैंने उन्हें कहा है कि मैं धो लेती हूँ, कोई इशू नहीं है। हफ्ता 10 दिन से मेरा आराम ही चल रहा है, तो अब आराम ख़त्म करते हैं और कुछ काम शाम भी करते हैं। तो ये मैं अब धोती हूँ। मेरे ख्याल में मैके में तो हर लड़की को आराम मिल ही जाता है, बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। ससुराल में तो पता है फिर करना ही करना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क़यामत ही आ जाए, लेकिन काम करना है, काम नहीं छोड़ सकते हम। तो ये है कि मैके में अगर थोड़ा बहुत करना पड़ ही जाता है तो कर ले इंसान, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरा रेस्ट तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, मैं रेस्ट कर करके भी थक गई हूँ।
तो मैं चाह रही हूँ कि मैं काम शाम करूँ। हाँ जी, आ गई हैं इधर। यहाँ से तो हो गया है काम फिनिश। तो यहाँ बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं, ये मैंने सुबह इनके चेंज किए थे, तो ये वॉश करने हैं। तो ये मैं जाऊँगी छत पे लेके। भाई ने कल मशीन लगा दी थी, तो उसने जितने भी कपड़े थे धोने वाले वो धो दिए थे, बच्चों के भी और अपने भी। उनके जैसे ये पड़े हुए हैं। अभी घर उल्टा पड़ा हुआ है। मैट भी भाई ने कल ये सेंटर मैट जो है धो के डाला था, तो ये भी हम बिछाएंगे यहाँ पे। तो अब खैर मैं जाऊँगी छत पे। ये है छत की चाबी, और ये मैं साथ ही धो के, जैसे कि मेरी आपको पता है आदत है, मैं इकट्ठे नहीं करती। यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए थे, वो भी भाई कह रहा था कि मैं धो दूँगा, इसलिए। ये देखें, आंधी कल चली है रात, बारिश, तो उल्टा पुल्टा हो गया सारा। अच्छा जी, लॉक ओपन करते हैं। अच्छा जी, आ गई हूँ जी मैं छत पे। साफ़ सुथरी हुई है यहाँ। चारपाई भी ऐसे अब अलग करना पड़ेगा, यहाँ से उठाना पड़ेगा, फिर ये वॉश होंगे। ये ऊपर शेड से सारा ना जंग गिरता है, ये देखें। अच्छा जी, मुझे चारपाई हटानी पड़ेगी। ये इसलिए यहाँ पे रखी होती है कि इससे जंग ना लगे बारिश की वजह से। हाँ हाँ, बस ये हो गई है यहाँ पे बस। और पहले हम डालते हैं पानी में और फिर इन्हें सर्फ में डाल के धोते हैं। ये है सर्फ। चलो जी, तो हम अब अपना काम कर देते हैं शुरू। ये अजान का ही है सूट जो मिरहा पहन रही है। एक्चुअली मैंने जो है ना कपड़े दिए भी बहुत ज़्यादा है। अजान की दफ़ा जब अजान के थे तो मिरहा के भी जो छोटे हो गए थे वो मैंने दे दिए हुए हैं। ये है कि अजान के जैसे कुछ कपड़े जो साफ़ सुथरे थे, बिल्कुल न्यू थे, वो मैंने रख लिए थे इसी वजह से कि जैसे आगे काम आ जाएंगे। तो ये है कि फिर मिरहा को मैंने पहनाए हैं अजान के कपड़े। और ये वाला भी जो सूट है ये भी मिरहा को ही आएगा अब, क्योंकि जो अजान को ट्राउज़र और शर्ट दोनों ऊंचे हो गए हैं अब, इसलिए बच्चों के कपड़े होना बहुत ज़रूरी है। एकदम मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है, तो ये ना हो कि ये बीमार हो जाएं, तो पहले से ही ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। अच्छा जी, मैंने कपड़े भी धो दिए, कुछ देर अभी ऐसे रहेंगे तो फिर इन्हें मैं वॉश करती हूँ। अच्छा जी, सवाल होगा आप लोगों के माइंड में कि अम्मी की तरफ में हूँ तो कपड़े घर से भी ला सकती हूँ, तो मार्केट से लेने की क्या ज़रूरत है, या फिर वापस क्यों नहीं गई अभी तक। तो ये है कि मैं कुछ देर यहाँ पे रेस्ट करने के लिए ही आई हूँ, और रेस्ट भी कर कर के थक ही गई हूँ तकरीबन मैं इन्हीं कुछ दिनों में। लेकिन कुछ टाइम मैं और यहाँ पे हूँ। कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं वो डिसाइड करने हैं कि हमने आगे क्या करना है। मैंने या इमरान ने, हमने कुछ डिसाइड करना है, प्लान करना है कुछ आगे के लिए। तो लाइफ़ क्योंकि जो है चल रही है, बोरिंग लाइफ है, कुछ उसके अंदर ट्विस्ट नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही चीज़ें हैं, वही रूटीन है, वही हर दूसरे दिन का कोई ना कोई, जैसे हर घर में होता है। तो इसलिए कुछ चेंज करना चाह रही हूँ अब मैं। बोरिंग लाइफ से एक्चुअल में निकलना चाह रही हूँ, तो इसलिए कुछ टाइम यहाँ पे रहेंगे, कुछ डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। ये देखें, हवा बहुत प्यारी है। हो गई हूँ फ्री, कपड़े धुल गए हैं। हम नीचे चलते हैं, बच्चे रो रहे हैं क्योंकि वो मेरे बगैर अब बिल्कुल भी नहीं रखते हैं।
हाँ जी आ गई हूँ। क्या हो गया है? यहाँ से सफाई वाला काम तो सारा फिनिश हो गया है। मैट अभी गीला था तो वो बाहर टेरेस पे डाल दिया हुआ है। और दूसरी तरफ जी यहाँ चने भिगोए हैं और आज मैंने ही बनाना है सालन। तो ये देखें, मैंने ये पेस्ट बना के ना टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक की, और हो सकता है अभी मैं हरी मिर्चों की भी पेस्ट इसमें डाल दूँ। तो ये मैंने बना के यहाँ पे रख दिया है। अम्मी गई हैं ज़रा खाला की तरफ क्योंकि उन्होंने कज़न को भेज के तो बुलवाया है कि आंटी से कहो कि घर ज़रा चक्कर लगाएं। अल्लाह जाने उन्होंने कोई बात करनी है या वैसे कोई काम है या फिर वैसे ही बुलाया है। तो ये तो अब वो आएंगी तो फिर पता चलेगा। बच्चे जी सो गए हुए हैं तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि जो चने भीगे हुए थे मैं खाना बना लेती हूँ। फ्री हूँ, कुछ ख़ास काम नहीं है करने के लिए, तो बेहतर है कि जो काम पड़ा हुआ है पेंडिंग वो ख़त्म कर लिया जाए। तो चने अच्छे से भीगे हुए हैं, ये देखें। और वहाँ मसाला भी हमारा रेडी है। बस यहाँ से मैंने नमक, मिर्च और हल्दी ये 3 चीज़ें लेनी है फ़िलहाल, और थोड़ा सा सूखा धनिया, ज़्यादा नहीं, पिसा हुआ। एंड पे हम डाल देंगे सूखी मेथी, ये पड़ी हुई है अम्मी ने, मुझे अम्मी से ही आदत पड़ी है हर चीज़ घर में रखने की जैसे। तो ये मेथी भी है, थोड़ा सा गरम मसाला और हरी मिर्चें ये डाल लेंगे। यहाँ से हम ले लेते हैं ये वाली हरी मिर्चें जो एंड पे जाएंगी, और 1-2 हरी मिर्चें हमें वैसे चाहिए मसाले के अंदर। ये देखें, यहाँ अम्मी ने भी हर चीज़ रखी हुई है। अच्छा जी, चलें जी, कुकिंग अब हम करते हैं स्टार्ट। ये डन है। अब मैं इसे रखती हूँ चूल्हे पे, कुकर को बंद करके, और इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक कुक होने देते हैं। उसके बाद फिर एक दफ़ा कुकर ऑन करके ओपन करके देख लेंगे कि क्या कंडीशन है। तकरीबन जी मैंने 25 मिनट के बाद ये खोला है कुकर, और चने अच्छे से गल गए हैं। अब ये जो पानी है ना, हमने ये ड्राई करना है इसका। तो अब मैं ऑयल डाल लेती हूँ उसके अंदर, चनों के अंदर। तो ये देखें, ये भुनाई होगी ना तो ये ड्राई हो जाएगा पानी, और इसके बाद फिर हमने इसके अंदर शोरबा करना है जितना चाहिए। तो माशाल्लाह इधर तो सालन भी ज़्यादा खाया जाता है, इधर मेरे घर में, अम्मी के घर में जैसे। तो मैं अब ऑयल डालती हूँ, ये 2 डालती हूँ डोइयाँ। तो ये मैंने यहाँ पे ये वाला मसाला भी रखा हुआ है, गरम मसाला, सूखी मेथी और हरी मिर्चें, लेकिन दूसरा धनिया नहीं है, वो होता है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। तो मैं देखती हूँ, अम्मी को कहती हूँ कि आते हुए आप लोग लेते आना मार्केट से, और बच्चों का साबुदाना भी ख़त्म हो गया है, वो भी लेके आना है, और मंगवानी है मुलट्ठी, क्योंकि मुझे भी खांसी काफ़ी हो रही है सिरप पीने के बावजूद, और बच्चों को भी हो रही है। शहद इनका अम्मी ने मंगवाया है परसों तरसों, वो मैं नीम गर्म दूध में उसे दे रही हूँ अजान को। लेकिन इशू ये है कि मुलट्ठी जो है ना वो खांसी के लिए बहुत अच्छी है, तो उसका कावा जब बनेगा ना तो फिर आराम आएगा, और ये जो फ्लू वगैरह ना वो भी ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, मैंने अंदाज़ा नहीं डाल दिया है। तो अब ये जब भुनाई हो जाएगी ना अच्छे से तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा। थोड़ा सा और डाल देते हैं। चलो, दैट्स इनफ। तो ये है कि अब हमने फ्लेम को करना है हाई। ये लीजिए, हाई हो गई है फ्लेम, और अब हम करते हैं इसकी भुनाई। तो हाँ जी, मैं आपको बता रही थी मुलट्ठी हो गया और कावा हो गया सब्ज़ पत्ती का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा दालचीनी और शहद, थोड़ी सी हल्दी, चुटकी, ये सारी चीज़ें मिक्स करने से ये बहुत अच्छा ना जैसे बन जाता है कावा। फ्लू के लिए भी बहुत अच्छा होता है और खांसी के लिए भी। तो मुझे लग रहा है फ्लू मुझे भी होने वाला है, क्योंकि बारिश हुई है रात, उससे मौसम काफ़ी चेंज हो गया बहुत ज़्यादा। देख लें जी,
ये मेरा के काम है। इससे मैंने कैटी चीज़ दी थी खाने के लिए, वो अगली भी खा पी के उल्टी करती है प्याली। और ये फेंक के तो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह क्या कर लिया आप। ये मेरी गोद में है, उठाया हुआ है मैंने इसे। अच्छा जी, आज अम्मी को रेस्ट मिल जाएगा कि आज मैं पका रही हूँ खाना, अदरवाइज़ वो ही मुझे खिला रही हैं इतने दिनों से पका पका के। जी शोरबा काफ़ी पक गया है, मैंने पानी जितना मुझे रिक्वायर्ड था मैंने डाल दिया था। तो ये देखें ऊपर तरी वगैरह भी आ गई थी। तो मैंने इसमें गरम मसाला, हरी मिर्चें और सूखी मेथी ये डाल दी हुई है। तो अम्मी और भी बस आ रहे हैं कुछ देर में। तो मैंने उन्हें कहा है कि आप लोग आते हुए अगर धनिया मिल जाता है, हरा धनिया, तो वो लेते आना, तो वो फिर मैं डाल दूँगी, ऊपर से गार्निश कर दूँगी। बस अब ये रेडी है हमारा सालन तकरीबन। और यहाँ बस अब ये 2 बर्तन है, तो इनको मैं वॉश करके तो शेल्फ साफ़ कर देती हूँ। बाकी बच्चे, मेरा बेटा उठ गया है अजान ये बैठा हुआ है, ये अपने कार्टून्स देख रहा है। और ये है मेरा। तो चले मैं इतनी देर अपना काम फिनिश कर लेती हूँ। जी ये देखें, यहाँ पे ये हो रहा है। और यहाँ जो है राइस भी बॉईल करने के लिए रख दिए मैं, तो उनकी चावल की जो पीच वगैरह वो निकाल के रख दी हुई है। यहाँ से मैं रुमाल उठा लेती हूँ क्योंकि जल सकता है। तो ये भी दम पे है। और चने अल्हम्दुलिल्लाह ये हैं मज़े के, रेडी हो गए हुए हैं। दूध है यहाँ पे, ये भी बॉईल हो चुका है। एक में हमारा है और एक में अम्मी का है घर का। तो अभी खाना खाते हैं, तो बस बाकी फिर आपको पता है कुछ नहीं रह जाता। ये है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए एंड पे, और सुबह जब उठते हैं तब भी अल्लाह ताला को याद करके सोना चाहिए और उठना भी चाहिए। अच्छा जी, खाना मैं बच्चों को भी खिलाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ज़रा गर्म है तो ध्यान से ही खिलाने पड़ेंगे। ये देखें जी, मेरा ने हाथ पहले ही हाथ लिया हुआ। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अजान अली आप भी लें, ये लें, ये लें, ये लें, खा लें, आ जाए ना। अजान का कोई इंटरेस्ट नहीं है, अजान ये देख रहे हैं। अच्छा जी, यहीं पे हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आप सबसे। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ढेर सारा ख्याल रखें अपना, खुश रहें और खुश रखें सबको और खुशियाँ बाँटें। जो हस्बी तौफीक हो किसी के लिए वो ज़रूर करें। अच्छा जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।